अच्छा चांदनी, अब तुम सो जाओ, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। लेकिन जा से अलार्म लगा देना, सुबह तुमने पूरे 3 बजे उठना है। कल तुम्हारी पहली रसोई है। जी ठीक है। चांदनी, चांदनी उठ भी जाओ। ये क्या, सुबह के 6 बज चुके हैं और ये अभी तक उठी नहीं। कल मैंने इसे बताया भी था, अगर माँ जी को पता चला तो फिर ये भी क्या करे। पर ये भी क्या करे, थक गई होगी, शादी में इतनी थकान हो जाती है, कैसे उठ पाती बेचारी सुबह 6 बजे। अब ऐसा करती हूँ, किचन में जाके ना खुद ही सारा खाना बना लेती हूँ, फिर माँ जी को कहूंगी कि मैंने और चांदनी मिलकर बनाए हैं। जब ये उठती है ना, मैं इसे समझा दूंगी कि माँ जी को बहुत गुस्सा आता है अगर कोई 3 बजे ना उठे, फिर ये 3 बजे उठ जाया करेगी। ये क्या, सुबह के 7 बज चुके हैं। चांदनी ने तो जैसे कसम खा रखी है उठना है नहीं सुबह, इतना टाइम हो गया है। अगर माँ जी को पता चल गया ना कि ये नहीं उठी तो माँ जी ने सुबह सुबह ही घर में तूफान ले आना है। एक काम करती हूँ, मैं चांदनी को फोन मिलाती हूँ। लो जी, इस लड़की ने हद कर दी, ये तो फोन भी नहीं उठा रही मेरा। भला कि इसके घर वाले समझा के नहीं भेजा इसे कि ससुराल में जल्दी उठना पड़ता है, वहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चलती। अब पता नहीं क्या होगा, दोबारा जाकर उठाती हूँ। चांदनी, चांदनी, चांदनी उठ भी जाओ अब। चांदनी, कितनी गहरी नींद है तुम्हारी, इतनी देर से उठा रहे हो, इतनी मुश्किल उठी हो। तुम्हें नहीं पता इस घर का एक ही नियम है बहू के लिए कि इस घर में बहू ने पूरे 3 बजे उठ जाना है। और अब देखा टाइम तुमने, पूरे 7 बज चुके हैं। पर कोई ना, आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन आइंदा ऐसी कोई गलती ना करना, माँ जी को बिल्कुल नहीं पसंद। सोई दीदी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मेरी आंखें नहीं खुली। मैंने अलार्म लगा के रखा था, फिर भी शायद काफी थकन थी इसलिए काफी गहरी नींद आई मुझे। मैं कल सुबह अलार्म लगा दूंगी पूरे 5 बजे का, मैं 5 बजे उठ जाया करूंगी। चांदनी 5 नहीं 3 बजे उठना है, क्योंकि माँ जी सुबह 6:30 बजे उठ जाती हैं, तो उनसे पहले पहले उठ के सारा काम खत्म करना होता है। अब जाओ जल्द से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया है। बस तुम पूरियां तल लेना और माँ जी को ना बताना कि खाना तुमने नहीं बल्कि मैंने बनाया है। सच में दीदी, आप तो मेरी बिल्कुल बड़ी बहन जैसे हैं, आप बहुत अच्छी हैं। मैं बस आपकी एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 इंसान एक जैसे नहीं होते। अब हर किसी को आपकी तरह सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती। तुम ठीक कह रहे चांदनी, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हें आदत हो जाएगी। चलो अब जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जाओ। तुम्हें याद है आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए अच्छे से तैयार होकर आना। या तो अपना कोई लहंगा पहनना या साड़ी, कोई हैवी सी हो, क्योंकि अब आस पड़ोस से लोग भी आएंगे तुम्हें देखने के लिए। दीदी, इस घर में भला कपड़ों का भी कोई नियम है? हाँ चांदनी, इस घर की बहुएं सिर्फ साड़ी पहनती है। तुमने मुझे बातों में ध्यान लगा दिया, माँ जी आती होंगी, जल्द से तैयार होकर आ जाओ। जी ठीक है दीदी। नियम, वो भी मेरे लिए? अरे इस घर के नियम फॉलो करेगी मेरी गवार जेठानी, मैं नहीं। दीदी, ये क्या? पारो, चांदनी बहू, कहाँ हो तुम दोनों? बहू, ये क्या पहन रखा है तूने? मम्मी जी कपड़े पहने हैं। बहू, शायद तुम नहीं आई हो, तुम्हें पता नहीं, हमारी घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती, वो सिर्फ साड़ी सूट पहनती है। माँ जी, चांदनी भी इस घर में नहीं है, मैं इसे समझा दूंगी किसी कैसे तौर तरीके रखने हैं इस घर में। आप ये छोड़िए ना, आप देखें आज सारा खाना चांदनी ने बनाया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा वाकई, मैं भी सोच रही थी आज तो किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आज, क्योंकि खाना तो मेरी छोटी बहू ने बनाया है, अच्छा ही बना होगा। इस तरह अपनी दोनों बहू को इकट्ठा देखकर ना मेरा तो सपना ही पूरा आ गया। तुम्हें पता है, जब मैं लोगों के घर में देखती थी ना कि देवरानी जेठानी में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, मुझे तो बहुत डर लगता था। पर शुक्र है तुम दोनों में इतना सुख है, तुम दोनों किस तरह देख कर ना इकट्ठे, मैं तो बहुत खुश हूँ। चांदनी, आज तुम्हारी पहली रसोई है और इस तरह तुमने इतना ज्यादा खाना बना कर ना मेरा तो दिल ही जीत लिया है, और खुशबू से लग रहा है खाना बहुत मजे का है। लेकिन चांदनी, तुम इस घर की बहू हो, तो ये जो नियम है ना ये तुम पर भी लागू होते हैं, इसलिए अभी जाकर कपड़े बदल कर आओ। जी माँ जी। और तुम बड़ी बहू, जल्द जल्द से सबको खाना खिलाओ। जी माँ जी, आप जाइए, अभी हम दोनों मिलकर सबको खाना खिला देते हैं। हाँ ठीक है बहू। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं चांदनी, तुम मेरी बहनों की तरह हो। जाओ पहले जाकर कपड़े चेंज करो, फिर हम लोग सबको खाना खिलाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं भी। कल जहाँ से 3 बजे उठ जाना, ठीक है? जी। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, लेकिन छोटी ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने इसे अपनी बहनों की तरह समझा, लेकिन ये है कि सोनी नहीं, सुधर ही नहीं रही।
अरे 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, पर नहीं, अब तो 6:30 बजे उठती है जाकर ये। मैं सारा काम कर लेती हूँ, तब आकर किचन में खड़ी हो जाती है। किसी दिन माँ ने देख लिया ना, बड़ी बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, ये क्या किचन में तुम अकेली हो? क्या छोटी बहू अभी तक उठी नहीं? वो सो रही है क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो तो उठ गई थी, वो तो उसकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए अभी भी वॉशरूम गई है। उसकी तबीयत नहीं ठीक? अगर ऐसा कुछ था तो मुझे आकर बताती ना। चलो मैं देख रहती हूँ उसे। आज कैसे बचाऊं उसे माँ जी के गुस्से से? सच में मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि माँ जी का गुस्सा, उफ। चांदनी बहू, चांदनी बहू, ये क्या, ये अभी तक सो रही है? बहू, बहू, क्या मम्मी जी आप इस टाइम? अभी तो रात हो रही है, सोने दीजिए ना। बाहर देखिए मम्मी जी, अभी तो सूरज भी निकला। आप भी सोइए और हमें भी सोने दीजिए। जाइए मम्मी जी, इतनी नींद आ रही है, सुबह सुबह नींद खराब कर दी मेरी। दीदी आप ही समझाइए मम्मी को, क्यों आ गए सुबह सुबह? बहू, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और तुम्हारी रात नहीं खत्म हो रही? अरे तुम्हारी जेठानी सुबह की उठी है, सुबह 3 बजे की उठ के काम करी। क्या वो इंसान नहीं है? वो नहीं सकती? माँ जी जाने दीजिए। नहीं नहीं है, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। माँ जी अब जाइए ना, क्यों सुबह सुबह हंगामा कर रहे हैं? कौन सा ज्यादा टाइम हुआ है? 6:30 ही तो हुए अभी। वो इसलिए बहू, क्योंकि हमारे घर के कुछ नियम है। हमारे घर की बहू पूरे 3 बजे उठ जाती है और फिर 7:30 बजे तक हमारे घर में नाश्ता लग जाता है टेबल पर, सारे खाने बैठ जाते हैं। और तू अभी तक सो रही है? और तू बहू, तू तो उठ के हमारे साथ 7:30 बजे खाना खाती है। मुझे पता ही नहीं था कि तू सिर्फ खाना खाने उठती है, बनाने नहीं। दीदी आप सुबह 3 बजे उठ के करती क्या है? मुझे भी तो पता चले ना। अरे आपकी गंदी आदतों की वजह से ना माँ जी की आदत खराब हो गई है। देखिए अब ना आप जल्दी इतनी उठती और ना ही मम्मी को आदत पड़ती। आपने मम्मी की आदत बिगाड़ के ला दी। लेकिन मम्मी जी मुझसे नहीं उठा जाता, उम्मीद ना रखिएगा मुझसे कोई। बहू आज जो कुछ हो रहा है ना, तेरी वजह से हो रहा है। अगर तो इसकी गलतियां ना छुपाती तो आज ही जुबान चलाने की बजाय अपने हाथ चला रही होती। ये सारी तेरी गलती है। अब देख रहे इसका नतीजा। तुझे नुकसान समझ रखा है इसने। कैसे कह रही तुझे कि आपकी गंदी आदतों की वजह से माँ जी को आदत पड़ गई। अब मिल गया सुकून तुझे? अब अच्छा लग रहा है तुझे? अरे तो नौकर समझ रखा है इसने। अरे तो जेठानी थी जेठानी, तेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? हाँ जी मैंने पूरी कोशिश की थी कि चांदनी टाइम से उठ जाए और किचन में आ जाए, लेकिन मैं भी क्या करूँ, ये उठी ही नहीं। मैंने तो सोचा ये मेरी बहनों की तरह, मैं तो सिर्फ इसे बचाने की कोशिश कर रही थी। माँ जी अब ना तो खुद को बचा ले अपनी देवरानी से। मैंने तो सोचा था माँ जी ये सुधर जाएगी। आप ही तो कहती हैं हम लोग मिलजुल कर काम किया करें, जैसे बाकी घरों में होता है वैसे लड़ाइयाँ ना करें। इसीलिए मैंने सोचा कोई बात ही नहीं है, सुधर ही जाएगी। मैं तो इसे रोज समझाती थी माँ जी। आप लोग बहस बाद में कर लेना। अब अगर उठा दिया ना तो बहुत भूख लग रही है, मुझे जल्दी से नाश्ता देना। भाभी अगर भूख लगी है तो खुद उठो, उठकर नाश्ता बनाओ और खाओ। क्या हो गया भाभी, अब इतना नाराज क्यों हो रही हैं? चांदनी कुछ तो शर्म कर, कुछ तो। अरे तुझे मैं जरा शर्म नहीं आनी है? अब तेरी सजा है, तो 15 दिन आराम से सोती रही है ना। अब तेरी जेठानी 15 दिन लेट उठेगी और तू जल्दी उठकर सारे काम करेगी। क्या मम्मी जी, जी आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही मैं बिल्कुल। पर मम्मी जी मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, जीतू तो सिर्फ घर के काम करती है। तो ठीक है, आइंदा से तुम्हारी भाभी खुद अपने सारे काम कर लेगी, तुम बस घर के काम देख लो। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? ठीक है मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, कल से हम लोग मिलकर काम कर लेंगे। नहीं अब तुम्हारी सजा है, तो तुमने 15 दिन उठकर अकेले काम करना है, फिर करती रहना मिलजुल के। भाभी आप मेरी हेल्प। बस चांदनी, अरे मैं तुम्हें बचाती रही और तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा, इसलिए तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालती रही। लेकिन अरे तुम्हारे अंदर किसी चीज की इंसानियत नहीं है। अब तुम अपना काम खुद करो। सॉरी दीदी, पर मुझे एहसास हो गया है। मैं माफी मांगती हूँ। मैं जल्दी उठ जाया करूँ कल से, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ उठ के हेल्प करवा दिया करें। मुझसे अकेले कैसे होगा? नहीं, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि तुम किसी की अच्छाई का फायदा ना उठाओ। अरे तुम्हें थोड़ी सी डील कर दी, तुम तो शौकी हो गई। अरे मैं तुम्हें अपनी बहन समझ के इस तरह सलूक कर रही थी, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बनाई जाओ।